नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भेड़ाक्ष, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। दोस्तों इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, तो वहां पे आपको भेड़िया की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप उन दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और भी भेड़िया की कॉमिक्स आपको वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। आपको सबूत चाहिए तो आइए मेरे साथ, छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? भेड़िया ने प्रतिवाद तो किया था, लेकिन उसके कदम भेड़ाक्ष के कदमों के पीछे उठते चले गए थे। भेड़ाक्ष का रहस्य जान लेने की प्रबल इच्छा मन में एक चक्रवात की तरह उठ खड़ी हुई थी। आइए, चले आइए पिताश्री, सबूत दिखाओ, सबूत दूंगा, दिखाऊंगा, उसे देखकर आपका भी कलेजा फट जाएगा। आइए आइए मेरे साथ। ये तो मेरा किला है, तुम मुझे यहां कहां ले आए हो? आपको तो पता है कि वुल्फानो का द्वार इसी किले से होकर निकलता है। लेकिन वो द्वार तो बंद हो गया था। हाँ, बंद हो गया था, लेकिन माता श्री को जिंदगी के रास्ते पर लाने के लिए मैंने उसे गदा से तोड़ डाला। तुम्हारे पास ये दिव्य आभूषण कहां से आए? आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा पिताश्री, लेकिन उत्तर देंगी मेरी माताश्री भेड़ाक्षी। उठिए माताश्री, आंखें खोलिए, देखिए किन्हें लाया हूं। पिताश्री को भेड़िया देवता की असीम कृपा से आपकी तपस्या पूर्ण हो गई माताश्री। सुख की बेयार अंगड़ाइयां ले रही है। दुख और प्रतीक्षा का राक्षस मुंह छिपाकर भाग रहा है। आंखें खोलिए माताश्री। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि आप पिताश्री के स्पर्श के पश्चात ही चैतन्य होंगी। कृपा माताश्री को स्पर्श करें पिताश्री। अपार उलझन भरे भाव चेहरे पर लिए भेड़िया आगे बढ़ा। और ये तो वास्तव में मूर्ति है। रोशनी का एक तीव्र झमाका हुआ। ओफ! भेड़िया का मस्तिष्क अभी भी अंधेरे में था। आप आ गए स्वामी, मेरे वर्षों की साधना पूर्ण हो गई। भेड़ाक्षी 50,000 वर्षों से तुम्हारी राह देख रही थी, लेकिन ये क्या, आपके स्पर्श के पश्चात मुझ में अर्ध चेतना जागृत हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्या मेरी साधना में खोट था? क्या मैंने सच्चे दिल से तपस्या नहीं की? क्या मेरा प्रेम झूठा था? हे भेड़िया देवता, ये कैसा अनर्थ है, कैसी अनहोनी है ये। मैं उठकर अपने स्वामी के चरण स्पर्श भी नहीं कर सकती, उसके दर्शन नहीं कर सकती। पुत्र, मेरी आंखों से पट्टी हटाओ। भेड़ाक्षी का एक नेत्र ही खुला था। आप, आपकी शक्ल, आपका तो संपूर्ण अस्तित्व ही बदल चुका है। ये कोई अनहोनी नहीं है, तुम्हारे साथ कोई अनर्थ नहीं हो रहा। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी घटना है, जिसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी सारी जिज्ञासाओं को शांत करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये वो जिज्ञासाएं हैं जिन्हें हमारे पुत्र भेड़ाक्ष ने आपके जहन में उत्पन्न किया है। हाँ, मुझे बताओ कि ये खुद को मेरा पुत्र क्यों कहता है। मुझे बताओ भेड़ाक्षी कि जब मेरा तुमसे विवाह ही नहीं हुआ तो फिर तुम मेरी पत्नी कैसे हो गई? जब किसी से मन का रिश्ता जुड़ जाए तो मैं विवाह जैसी रस्म को व्यर्थ मानती हूँ भेड़िया। मन से मन के जुड़ने की ये कहानी वुल्फानो से आरंभ हुई थी भेड़िया। उन दिनों गुरुराज भाटकी आपको युद्ध कला में निपुण बनाने में लगे थे। मैं वुल्फानो के महल में दासी के रूप में नियुक्त की गई थी, और वो महल में मेरा प्रथम दिन था। उफ! रक्त! गुरुराज बाटकी के हाथ में थमा भाला अचानक आपके शरीर को छू गया और आपके शरीर से उछला रक्त मेरी मांग को भिगोता चला गया। मैं हक्की बक्की खड़ी रह गई, क्योंकि एक कुमारी कन्या की मांग में
सुर्खी केवल उसके विवाह के निशानी के रूप में उसके पति द्वारा भरी जाती है, अनजाने में ही सही, किंतु मेरी मांग आपके रक्त से भरी 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 गई थी। उफ, कुदरत ने क्या खेल खेला है मेरे साथ। मुझे युवराज कोबी की अर्धांगिनी बना दिया, किंतु मेरी इस बात पर कौन विश्वास करेगा, कौन मानेगा इस सच्चाई को कि युवराज कोबी मेरे पति बन चुके हैं। नहीं, मैं किसी से ऐसा नहीं कह सकती, किंतु कुदरत ने जो वरदान मुझे दिया है मैं उसे ठुकरा भी नहीं सकती। मैं युवराज को अपना पति मान चुकी हूँ, कोई मुझे स्वीकार करे ना करे, किंतु ये अटल सत्य है जिसे मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। इस सत्य का मैं स्वयं साक्षी हूँ पुत्री भेड़ाक्षी। गुरुराज भाटकी, आप? हाँ पुत्री, कुदरत के फैसले का विरोध करने की ताकत मुझ में भी नहीं है, किंतु ये भी तो कठोर सत्य है कि एक दासी को कोई कभी भी कोई युवराज की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ये भी अटल सत्य है, तुम्हें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये प्रतीक्षा छोटी भी हो सकती है और दीर्घकालीन भी, किंतु गुरुराज भाटकी, अगर ये प्रतीक्षा दीर्घकालीन हुई तो? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। प्रत्येक माता पिता की तरह वो भी एक न एक दिन मेरा विवाह करने की सोचेंगे ही। तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? उनकी इच्छा अनुसार विवाह करूंगी तो ये पाप होगा, नहीं करूंगी तो उन्हें कारण बताना अनिवार्य होगा। और अब मैं उन्हें कारण बताऊंगी तो मेरी इस बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, मैं उपहास का कारण बनूंगी। शायद जबरन मेरा विवाह किसी के साथ कर दिया जाए। मैं तुम्हारी उलझन को समझ गया हूं भेड़ाक्षी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो तब तुम्हें उन्हें एक ऐसा जवाब दूंगी जिसे सुनने के बाद वो निरुत्तर हो जाएंगे। तुम यही ठहरो, मैं अभी लौटता हूं। गुरुराज भाटकी तुरंत लौटे। ये लो पुत्री, तुम्हारी उलझन का हल इस पत्ते पर ओस की बूंद की तरह पड़ा ये जलकण है, इसे ग्रहण करो। मैंने उस जलकण को ग्रहण किया, लेकिन असली समस्या कुछ दिनों के पश्चात हुई। अब मेरे सामने मौत को गले लगाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता शेष न बचा था। इस कलंक के साथ मैं जीवित नहीं रह सकती गुरुराज भाटकी। गुरुराज भाटकी ने मुझे थाम लिया। ये कलंक नहीं है पुत्री, ये एक स्त्री का गौरव है, एक पत्नी के लिए सम्मान है। मां बनना प्रत्येक नारी के लिए गर्व की बात है। ये उसका अधिकार है पुत्री, इसे कलंक न कहो। मैं फुट फुट कर रो पड़ी। ये आपने क्या किया गुरुराज भाटकी? अपने माता पिता को ये उत्तर देना तो मुझे बहुत भारी पड़ेगा कि मैं बिन ब्याह युवराज की पुत्री की मां बनने वाली हूँ। उफ, नहीं, मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती। मैं तो उनका सामना भी नहीं कर सकती। युवराज कोबी के पसीने के बूंद जो मैंने तुम्हें जलकण के रूप में दिया था, के फलस्वरूप तुम्हारी कोख में संतान का जन्म हुआ है पुत्री। और इस सत्य का गवाह स्वयं मैं हूं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि ये पुत्र युवराज कोबी का है। मैं तुम्हारे पुत्र को ससम्मान उसका सही स्थान दिलवाऊंगा, किंतु तुम्हें सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। गुरुराज भाटकी का आश्वासन पाकर मैं संतुष्ट होकर वापस लौट गई, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। गुरुराज भाटकी ने मुझे जब यह सूचना दी कि पुत्री, युवराज को भी अपने माताश्री के शाप के फलस्वरूप पहले पसार में और फिर स्वर्ण प्रतिमा में बदल गया है, नहीं, मैंने उसी समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि मेरी आंखें खुले तो केवल तुम्हारे ही दर्शन हो। तब मुझे भी पसान में बदल जाने का आशीर्वाद दे गुरुराज भाटकी। पति के साथ सती होना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है गुरुराज। मैं अग्नि में जलकर सती तो नहीं हो सकती, किंतु मेरा पति एक सांप के प्रभाव से अभी जीवित है। जब वो सांप टूटेगा तभी मैं अपने पुत्र को जन्म दूंगी। गुरुराज भाटकी को मुझे ऐसा आशीर्वाद देना ही पड़ा। पुत्रवती भव पुत्री, तुम्हारा पुत्र भिड़ाक्ष के नाम से प्रसिद्धि पाएगा और तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएगा। युवराज के स्पर्श के साथ ही तुम अपने वास्तविक रूप में लौट आओगी। गुरुराज भाटकी के आशीर्वाद से
मैं भी पाषाण में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन भेड़ाक्ष का जन्म हुआ। मैं समझ गई कि युवराज को सांप से मुक्ति मिल चुकी है। भेड़ाक्ष एक भेड़िया प्राणी था। वुर्र, फ, 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 भेड़ाक्ष पैदा हो चुका था। ममता की छातियां चीरकर दूध की धारें उत्पन्न हुई और भेड़ाक्ष का पोषण होने लगा। पृथ्वी के वातावरण में भेड़ाक्ष असामान्य रूप से बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। मेरी आवाज उसे युवराज और उसकी शक्तियों के विषय में बताती रहती। भेड़ाक्ष का बढ़ना आश्चर्यजनक था। केवल 2 ही वर्षों में वो हष्टपुष्ट और जवान दिखने लगा। मुझे अपने पिता के विषय में तो आप बहुत कुछ बता चुकी हैं माताश्री। अब आप बताएं, आज आप मुझे बताएं कि पिताश्री आखिर है कहां पर। मैं उन्हें यहां पर लाऊंगा ताकि गुरुराज भाटकी के कहे अनुसार आप साक्षात मेरे सामने आ सके। पुत्र की जीत के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैंने गुरुराज भाटकी का स्मरण किया तो उन्होंने बताया कि युवराज इस वक्त जंगल के जल्लाद भेड़िया के रूप में असम के जंगलों में है। उन्होंने जंगल की रक्षा का वचन लिया है। तब मैं जाऊंगा वहां, उन्हें लेकर आऊंगा। किंतु भेड़ाक्ष का वहां से निकलना असंभव था, क्योंकि वुल्फानों की तबाही के बाद वो क्षेत्र चट्टानों से ढक गया था। एक दिन वहां से ना निकल पाने का आक्रोश फूट पड़ा और भेड़ाक्ष युवराज की भांति ही चीख पड़ा, हे भेड़िया देवता मदद। और आश्चर्य, भेड़ाक्ष के हाथ में भेड़िया देवता की गदा प्रकट हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह युवराज के हाथ में प्रकट होती थी। भेड़ाक्ष गदा से अपना मार्ग प्रशस्त करके वहां से निकल गया। जाता हूं माताश्री, शीघ्र ही पिताश्री के साथ लौटूंगा। मैं समझ गई थी कि युवराज की सभी शक्तियां भेड़ाक्ष के जन्म से ही मिल गई थी। मैंने भेड़ाक्ष को इस रहस्य से अवगत भी करा दिया। भेड़ाक्षी की उस आंख से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। ये थी मेरी कहानी प्राणश्री। मैं अभी भी आप पर यह दबाव नहीं डालूंगी कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं अपने पुत्र के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर दूंगी, किंतु स्वामी आपका यह रूप मुझे विचलित कर रहा है। मैं पूर्ण रूप से चैतन्य क्यों नहीं हुई? कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। मगर सब कुछ सुनता हुआ भेड़िया तो जैसे भूत में बदला हुआ था। खोपड़ी तो जैसे कुंद सी हो गई थी। पिताश्री, आप किस दुविधा में पड़े हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या कहूँ, मैं तो वास्तविकता की वो जमीन ढूंढ रहा हूँ जहां से अपने पांव जमा सकूं, जहां ठीक से खड़ा हो सकूं, जहां से मुझे वो महान स्त्री भेड़ाक्षी दिखाई दे सके, जो चाहे अनजाने में ही सही मगर मेरी विवाहित होते हुए भी एक विधवा की तरह अपने अधिकारों और अपनी इच्छाओं को कुरेद कुरेद कर फेंकती रही। हाँ, मैं दुविधा में हूँ, उसे अपनी पत्नी मानूं या ना मानूं। अगर मानता हूं तो ये जैन पर अत्याचार होगा, उस जैन पर जिसके अटूट प्यार के वचन में मैं बंधा हूं। सारी हकीकत जान लेने के बाद नहीं मानता हूं तो भेड़ाक्षी पर जुल्म होगा और फैसला तुरंत करना होगा कि मुझे भेड़ाक्षी को उसका अधिकार देना चाहिए जिसकी कि वो हकदार है, या जैन को जिसे अभी यह अधिकार नहीं मिला है। फैसला हो गया, मुझ पर प्रथम अधिकार भेड़ाक्षी का बनता है। 50,000 साल से वो जो तपस्या कर रही है उसे उसका फल मिलना चाहिए। फैसला हो गया कि आज से भेड़ाक्षी मेरी पत्नी और जैन कोबी की। आप क्या सोच रहे हैं स्वामी? भेड़ाक्षी, तुम सचमुच महान हो। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया उसका प्रायश्चित यही होगा कि मैं तुम्हें एक पत्नी के सारे अधिकार दूं। ओह, क्या सच? हे भेड़िया देवता, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरी तपस्या सफल हो गई। किंतु आदि माताश्री, जब तक आप पूर्ण रूप से चैतन्य नहीं होंगी यहां से कहीं नहीं जा सकती। पुत्र भेड़ाक्ष, तुम्हारी माताश्री पूर्ण रूप से चैतन्य तभी होंगी जब कोबी भी यहां आकर इन्हें स्पर्श करेगा। कोबी? भेड़िया ने भेड़ाक्ष और भेड़ाक्षी को कोबी के विषय में बताया। तब अगर ऐसी बात है तो अर्धपितेश्वर तो मैं उन्हें भी लेकर आता हूं। कोबी को मैं जानता हूं, वह आसानी से नहीं आएगा। मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। भेड़ाक्ष मुश्किलों को आसान करना जानता है स्वामी, फिर भी जैसा आप उचित समझे करें।
इधर जेन को होश आ गया था। अगर मैं समय पर ना पहुंच जाता तो इस वक्त मगरमच्छ तुम्हें खाकर डकार ले रहे होते। मुझे भेड़िया के पास जाना है। कहाँ है वो? अब भी उस दगाबाज भेड़िया का भूत नहीं उतरा? शायद तुमने उसके हट्टे कट्टे पुत्र भेड़ाक्ष को नहीं देखा। भेड़िया ने चुपचाप गुपचुप शादी कर रखी थी। ना तुम्हें बताया ना मुझे। वहां अपनी पहली पत्नी को भी नहीं बताया। और ना सोचो कि भेड़ाक्ष खामखा उसे अपना पिता बनाने पर क्यों तुला है। बताओ, बेटा इतना बड़ा भी हो गया और किसी को भेड़िया की शादी का पता भी नहीं। मक्कार कहीं का। और तुम ऐसे घटिया इंसान के साथ रहती हो जो अपनी पत्नी एवं बेटे को छुपा कर रखता हो। ऐसे आदमियों का मुंह काला करके गधे पर बैठा देना चाहिए। मुझे देखो, मेरी शादी सिर्फ तुमसे हुई है और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मगर आज भेड़िया के साथ रहती हो। मगर तुम भेड़िया के साथ रहती हो। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। उस धोखेबाज की मैं तुम पर अब परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। प्रणाम अर्धपितेश्वर। मेरे साथ चुपचाप चल रहे हैं या आपके साथ भी मुझे जोर जबरदस्ती करनी होगी? अबे तू, मैं शरीफ खानदानी भेड़िया हूं। भेड़िया की तरह धोखेबाज और गद्दार नहीं। भिड़ाक्ष, अर्धपितेश्वर, मेरी माता से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। मैं आपको उनके पास ले जाने आया हूँ। वो आपकी पत्नी श्री है और मैं आपका बेटा हूँ। मेरी पत्नी ये है जो तेरे सामने खड़ी है और इसकी अभी कोई औलाद नहीं है। समझा? दफा हो जा यहां से। उफ। आपने आज तक मेरी माताश्री की सूध नहीं ली और पराई स्त्री के चक्कर में पड़कर उस पर जुल्म करते रहे। मेरे अर्धपितेश्वर श्रीमान भेड़िया ने मेरी माताश्री को अपनी पत्नी स्वीकार कर दिया है, किंतु वो आपके बिना अधूरी है, क्योंकि आप मेरे पिताश्री भेड़िया का संपूर्ण रूप है। आपको वहां ले जाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आपको लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे बल का ही प्रयोग क्यों ना करना पड़े। हे भेड़िया देवता, मदद। ये भेड़ाक्ष क्या कह रहा है? भेड़िया ने भेड़ाक्षी नाम के किसी भेड़ियन को अपनी पत्नी स्वीकार कर दिया है? नहीं, ये नहीं हो सकता। उफ। मगर जब भेड़ाक्ष कुछ चाहता है तो वो होकर रहता है। रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो भेड़ाक्ष। अगर अपनी सलामती चाहती हो तो दोबारा मेरे पिताश्रियों की ओर आंख उठाकर भी मत देखना, अन्यथा मुझसे बुरा कोई ना होगा। ओ गॉड, ओ नो, नो। ग्रर। दूर हटो। तुम्हें तो कोबी ले गया था। तुम्हें तो कोबी ले गया था। कोबी कहाँ है? उसे भेड़ाक्ष ले गया भेड़िया। और वो कह रहा था कि तुम। हाँ, ये सच है जेन। जिंदगी ने मुझे एक दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया है और मुझे एक राह चुननी है। भेड़ाक्षी या जेन? किसे चुनोगे? चुन लिया। किसे? भेड़ाक्षी को। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे मेरे फैसले के प्रति कमजोर करने की चेष्टा मत करो जेन। मुझे अपने प्रेम के बंधन से आजाद करा दो। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोबी है, उसके पास कोई भी नहीं। वो भेड़ाक्ष की माँ है जेन, और भेड़ाक्ष सचमुच मेरा बेटा है। 50,000 सालों से भेड़ाक्षी के सीने में दबी पड़ी भावनाओं को और रौंदने की मुझ में हिम्मत नहीं है जेन। एक पल के लिए प्यार की भावनाएं भी उतनी ही जिंदा होती है। उसे किस प्रकार कुचल सकते हो तुम? एक को जिंदगी, दूसरे को मौत कैसे दे सकते हो तुम? भेड़िया जेन को वो सब कुछ बताता चला गया। मैं ये समझे ना समझे, मगर मैं समझ गया। इसकी पोल पोटी खुल चुकी है। इसके चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका है। सिर्फ इसीलिए इसने भेड़ाक्ष को बाला फुसलाकर मुझ पर भी लांछन लगाने की चेष्टा की। इसकी चाल को समझो जेन। ये तो भेड़ाक्षी के पास जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो। इसलिए ये मुझे भी तुम्हारी निगाहों से गिराना चाहता है।
अगर अवसर पाकर मैं भेड़ाक्ष के सिर पर अपनी गदा का प्रहार करके उसकी पकड़ से निकल ना जाता तो ना मालूम मुझे कहाँ ले जाता, शायद उसी नामुराद भेड़ाक्षी के पास। कोबी रुक जाओ, मारपीट बंद करो। कोबी मेरे भाई, तू जो इल्जाम लगा रहा है वो झूठा है। मैंने जेन को हमेशा के लिए तेरे पास छोड़ने का फैसला किया है। क्या? हाँ कोबी, मैं चाहता हूं कि तू जेन के साथ खुशी और सुखी और खुश रहे। बस मेरा एक काम कर दे, एक बार मेरे साथ चलकर भेड़ाक्षी को स्पर्श कर दे ताकि वो पूर्ण चैतन्य हो जाए। तेरे स्पर्श के बिना ये मुमकिन नहीं है कोबी। क्या तू सच कह रहा है? जो कह रहा है वो करेगा। जेन के सिर की सौगंध, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए वही करूंगा। तो फिर चलो, मुझे माफ कर देना जेन, फर्ज के हाथों मैं मजबूर हूं। भेड़िया चला गया। जेन ठगी सी खड़ी थी। इधर भेड़ाक्षी, देखो मैं कोबी को ले आया। अरे, तो मेरी गद्दा के प्रहार से बच कैसे गया? आप ही का पुत्र हूं अर्धपितेश्वर, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। भेड़िया के कहने पर कोबी ने भेड़ाक्षी को स्पर्श किया। मेरा जन्म सिद्ध हो गया, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया, मुझे सब कुछ मिल गया। अब मैं जाता हूं भेड़िया। किंतु भेड़ाक्षी कुछ कहना चाहती थी, मगर कहा भेड़िया ने उसे सब कुछ समझा दिया। ओह, अगर ऐसा है तो मुझे यह कबूल है। गुरुराज भाटकी के आशीर्वाद से मुझे जितना मिला है मुझे उतने में ही संतोष है स्वामी। मैं भी किसी को उसके अधिकारों से वंचित रखने के पाप से बच गया। फिर हाँ पूजो बाबा, अब भेड़ाक्षी भेड़िया और भेड़ाक्ष के साथ किले में रहेंगी। जेन कोबी के साथ रहेगी। तुम्हारे बिना तो मैं जंगल में मारा मारा फिरता था, ना कोई मेरा घर ना कोई ठिकाना। मगर अब तो घर बसाना ही पड़ेगा। मैंने एक घर देखा है, हम वहीं रहेंगे। बड़ा खूबसूरत घर है। यह है हमारा नया घर। एक शिकारी मेरे डर से इसे यहीं पर छोड़ गया था। यह तो पिंजरा है। तो जानवर और कहाँ रहते हैं? ओह समझा, जानवर तो मैं हूं, तुम तो इंसान हो। खैर कोई बात नहीं, जब तक सिर छुपाने की कोई अच्छी मान नहीं मिल जाती तब तक तो हम यहाँ रह सकते हैं। आओ भीतर चले। ओहो, ये तो ऊपर से खुला है, मगर ऊपर से तो चील कौवे ही देखेंगे। घबराओ नहीं, इसे मैं घास फूस से ढक दूंगा। मगर सुबह तक हम रात बड़ी हो गई आ फिर हुन पलाइया जफ्फी। छोड़ो मुझे कोबी, छोड़ो। मुंबई में रहने के कारण कोबी थोड़ी बहुत कई भाषाएं सीख गया था। मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना, लौट कर तो यहीं आना पड़ेगा जैन प्यारी, क्योंकि अब भेड़िया तो तेरे हाथ से निकल गया। जैन पूजो के पास पहुंचकर फुट फुट कर रोई। हालात से समझौता करने में ही भलाई है जैन, क्योंकि भेड़िया जो कर रहा है वही उसका धर्म है। रिश्तों की यह अजीब अजीब कड़ी है बेटी। अब देखो, तुम भेड़ाक्ष की माँ हो, तुम्हें भी माँ होने का फर्ज पूरा करना चाहिए। अगले दिन स्वामी, मैंने मनौती मांगी थी, जिस दिन भेड़ाक्ष को उसके अधिकार मिल जाएगा उस दिन मैं एक देव पूजन का आयोजन करूंगी। तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस देव पूजा में भेड़ाक्ष का पितृ तिलक होगा, किंतु इस देव पूजा में आप पूर्ण रूप से हिस्सा लेंगे। कोबी तो खुश था ही। ओह, तुम्हारे कहने का अर्थ है कि कोबी भी इसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, मैं कोबी को मना लूंगा। कोबी मान गया। बेटा भेड़ाक्ष, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू ना होता तो जैन के लिए मेरा रास्ता साफ ना होता। तेरा तिलक तो मैं जरूर करूंगा। भेड़ाक्ष, अगर अनजाने में मैंने तुम्हें कुछ भला बुरा कह दिया हो तो मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें माता श्री। आज से तुम्हें मेरे पुत्र एवं उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाएगा। पुत्र भेड़ाक्ष। पुत्री भेड़ाक्षी? कौन? ये हम है पुत्री गुरुराज भाटकी। जय हो गुरुराज भाटकी की जय हो। गुरुराज भाटकी को मेरा प्रणाम। पुत्र वधु एवं पुत्र मुबारक हो भेड़िया। आयुष्मान हो पुत्र। इस शुभ अवसर पर आप स्वयं अपनी आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं धन्य हुई गुरुराज भाटकी। सुखी रहो, प्रसन्न रहो। ओह ओह,
अब तुम्हारा दुखी होने और उदास रहने का वक्त आ गया है। बहुरूपियों, ओह ओफ, तड़ाका तुम। अब बारी थी जैन और फूजों के चौंकने की। ये तो बहुरूपीय है। रूप बदलने में इतनी दक्षता तो केवल बहुरूपा कबीले के तंत्रमंत्र के माहिर लोगों में होती है, क्योंकि चेहरे पर चढ़े मुखौटे पर त्वचा का असली जैसा खिंचाव भी महसूस हो। तड़ाका, तो तूने वन दस्यु गंजालू की आड़ लेकर इसलिए वो सारा खेल खेला, ताकि मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे वो पैतरे सिखाऊं जिन्हें केवल मैं जानता हूँ, ताकि तू 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 वो पैतरे दिखाकर भेड़ाक्ष के रूप में खुद को से दृढ़ रूप से स्थापित कर सके। उफ, और तू चुड़ैल तोड़ी भेड़ाक्षी बनकर मेरे भेड़िया को मुझसे छीनने चली थी। आह, छोड़ दो मुझे। लेकिन तुम भेड़िया, तुम तो खुद इनके मकर जाल में फंस गए थे, फिर तुमने इनको कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? उसकी वजह से। देखो, भाग रहा है कमबख्त। कोबी, कहां जा रहा है? रुक जा। भेड़ाक्ष के तिलक के समय वहां पर एकाएक गुरुराज भाटकी के मौजूदगी पर कोबी रहस्यपूर्ण तरीके से मुस्कुरा रहा था। कोबी ने भेड़ाक्ष को तिलक करते समय जो बात बोली थी, उसे कहते समय भी वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रहा था। उसकी इसी हंसी ने मुझे संदेह में डाल दिया। फिर कोबी ने गुरुराज भाटकी के चरण भी स्पर्श नहीं किए। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो मुझे लगा कि वो सशरीर एवं साक्षात खड़े हैं, जबकि गुरुराज भाटकी स्वयं सशरीर कभी भी पृथ्वी पर नहीं आते। उल्फानों से उनका केवल अक्स ही यहाँ पर आता है। इन बातों से जाहिर हो गया कि गुरुराज भाटकी के बेस में वो कोई बहुरूपिया है। और जब गुरुराज भाटकी की असलियत मेरे सामने खुल गई तो मुझे समझते देर ना लगी कि भेड़ाक्ष एवं भेड़ाक्षी की वो खूबसूरत कहानी भी उनके रूप की तरह ही झूठी है। मगर दुख इस बात का है कि इस सारे षड्यंत्र में को भी शामिल है, क्योंकि भेड़ाक्ष को मेरा पुत्र साबित करने की कहानी में वास्तविकता का रंग भरने के लिए अपने सारे दिव्य आभूषण इसी ने उसे दिए थे। कोबी, तुम ये सब तुमने किया ताकि भेड़िया मुझे छोड़ दे और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तो फिर भेड़िया ने मुझे एक दिन ये क्यों कहा कि मेरे में दिमाग नहीं है? नहीं है? पूछो उससे। उसने मुझे मूर्ख, जाहिल, बधिर क्या क्या नहीं कहा था। क्या क्या नहीं कहा था? मैं उसे दिखाना चाहता था कि दिमाग मैं भी रखता हूं, और मैंने दिखा भी दिया। कोबी, तड़ाका को अपने दिव्य आभूषण देते समय तुमने ये भी नहीं सोचा कि उसका गलत प्रयोग करके जंगल के पूरे अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकता है। मगर फिर तुम्हारे पास भी दूसरे वैसे ही आभूषण कहां से आए? मुझे बहुरूपा कबीले के नए सरदार फंदकारी बलिहार औरंगा ने नकली दिए थे। उसके लिए किसी भी वस्तु या प्राणी का बहुरूप तैयार करना कठिन नहीं। फंदकारी बलिहार औरंगा? ओह, तो बहुरूपा कबीले की कमान एक बार फिर एक शैतान के हाथों में आ गई है। लेकिन तू उसके पास कैसे पहुंच गया? वो मेरे पास नहीं पहुंचा था। कोबी को भेड़िया की बात से चिढ़ते देखकर मैं उसके पास पहुंचा था, क्योंकि कोबी के जरिए मैं अपने भाई बहुरूपा की हत्या का बदला भेड़िया और कोबी से ले सकता था। देव पूजा के पश्चात मैं तुम दोनों को अपने संधि फंदों में फंसाकर एक करना चाहता था, और इस काम के लिए यह सबसे अच्छा अवसर है, क्योंकि आसमान में सभी ग्रह एक बार फिर सीध में हैं, जिनके प्रभाव से संधि फंदे कोबी और भेड़िया के शरीर में समाई फुबोस और मबोस की शक्ति को खींचकर उन्हें फिर से एक कर देंगे। क्योंकि एक दिन चंद्रमा के इन दोनों उपग्रहों की ताकत के कारण ही भेड़िया और कोबी अलग हो गए थे। ओह गॉड! भेड़िया और कोबी फिर से एक हो गए थे, और ये क्रिया इतनी पीड़ादायक थी कि भेड़िया अपने पांव पर खड़ा ना रह सका, और अब इन्हें इनकी ताकत से मारूंगा। हे भेड़िया देवता मदद! ये तो कोबी की गद्दा है। ओह, फंदकारी ने कोबी के आभूषण धारण कर रखे हैं। इसका मतलब उसने कोबी को फिर से नकली आभूषण देकर मूर्ख बना दिया। फंदकारी के हाथ में थमी भेड़िया देवता की गद्दा बिजली की तरह भेड़िया के सिर के टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। लेकिन नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तोड़ी?
नहीं तोड़ी, मैं तुम्हारे और तुम अपने पूरे कबीले की जिंदगी फंदकारी के फंदे से बचाने के लिए भेड़ाक्ष बनने के लिए तैयार हुआ था, और इस शैतान ने तुमको ही खत्म कर दिया। मुझे भी इस शैतान ने तेरी हत्या कर देने की धमकी देकर भेड़ाक्षी बनने के लिए विवश किया था तड़ाका, और अब मैं जो कुछ करूंगा वो पूरे जंगल के लिए, जंगल के हित के लिए करूंगा। भेड़िया ने एक बार मुझे और मेरे कबीले को गंजालू के हाथों बचाया था, आज भेड़िया पर आंच नहीं आने देगा भड़ाक्ष। कटाक। आज भेड़िया की सिखाई युद्ध कला से मैं उसी के शत्रु को परास्त करूंगा। फंदकारी, तूने मुझे भेड़ाक्ष बनाया था, अब तो देख भेड़ाक्ष की ताकत। उफ, फंदकारी का वो हाथ बेजान होकर झूल गया, अब उनमें गद्दा थामने की ताकत नहीं बची थी। भेड़िया की ये वो कला थी जिसे भेड़िया को उसके गुरुराज भाटकी ने सिखाया था, और फिर भेड़िया ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए तड़ाका को सिखाया था। इसका प्रत्येक बार प्रचंड था, मारक था। अब इन आभूषणों को तेरे जैसे जालिमों के पास मैं नहीं रहने दूंगा। फंदकारी बलिहारी औरंगा। तड़ाका एक एक करके फंदकारी से कोबी के सभी आभूषण छीनता चला गया। फंदकारी के हाथ फंदा फेंकने से भी लाचार हो चुके थे। अब तो खुद मौत के फंदे में फंस चुका है फंदकारी, जहां से तेरा बच निकलना असंभव है। और उफ, जैन व्यग्र थी। भेड़िया होश में आओ, भेड़िया होश में आ जाए, उससे पहले कि ये आभूषण मैं भेड़िया को लौटा देना चाहता हूँ। भेड़िया ने चेहरा ऊपर किया। ओ, भेड़िया को भी उफ, तुम्हारा चेहरा, तुम दोनों एक हो गए, फिर से पहले की तरह एक हो गए तुम। मैंने अपना फर्ज पूरा किया तोड़ी, अब मुझे मेरे गुनाहों की सजा, जो भी सजा, अब मुझे मेरे गुनाहों की भेड़िया जो भी सजा देगा उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्रायश्चित से बड़ी कोई सजा नहीं थी। तड़ाका, आज तुम्हारे कारण मुझे मेरा भेड़िया संपूर्ण रूप से वापस मिल गया, और फिर तुमने जो कुछ किया वो अपराध नहीं, व्यवस्था थी। भेड़िया तुम्हें कभी सजा नहीं देगा। भेड़िया ने उसे क्षमा कर दिया। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जहां इसकी जरूरत हो उसको यहाँ शेयर कर देना। थैंक यू।